रघुपति विपति दवन। रघुपति श्री रघुनाथ जी विपत्ति को दवन माने नाश करने वाले हैं, परम कृपालु हैं, प्रणत माने शरणागत के प्रति पालक हैं, पतित पवन पतित जनों को पावन करने वाले हैं, कूर कुटिल कुलहीन दीन याति मलिन जवन, सुमिरत नाम राम पठये सब अपने भवन। क्रूर व्यक्ति, निर्दयी, कुटिल, कुलहीन, दीन, अति मलिन, जवन माने जौन, जो, जवन माने जो, जौन, जवन माने मुसलमान का भी अर्थ होता है, जवन माने मुसलमान। सुमिरत नाम पठये सब अपने भवन, सुमिरत नाम राम, नाम स्मरण करते ही श्री राम जी सबको अपने भवन पठय माने भेज दिए। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजु सुनो सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गिद्ध, गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस, स्वपचादियति अघरूप जे, कहे नाम बारक ते पावन, हो ही राम नमामि ते, भवन भेज दिए। अच्छा, जवन मान उस मुसलमान का अर्थ है जो आंध्रो अधम जड़ जांजरू जरा जवन, जो कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा है। गज पिंगेला अजामिल से खल, गनई धौ कवन, तुलसीदास प्रभु के ही न देने गति, जानकी रवन। गज पिंगला अजामिल से खल, गज माने गजराज गजेंद्र, पिंगला वह वेश्या, अजामिल जैसे खल, गनई धौ कवन, इसको गिनती कौन कर सकते हैं? कवन माने कौन, कवन माने कौन, गनई धौ माने गिनती कर सकते हैं। तुलसीदास प्रभु के ही न देने गति, जानकी रवन। श्री जानकी रवन, श्री जानकी पति श्री रघुनाथ जी किसको गति नहीं दी, अर्थात सभी को गति दे दी है। हरि समयापदाहरण, हरि के समान विपत्ति को हरण करने वाले हैं कौन, अर्थात कोई भी नहीं। नहीं को सहज कृपालु दुसह दुख, सागर तरन। श्री हरि के समान क्लेश को हरने वाले, विपत्ति को हरने वाले, सहज कृपालु, दुसह दुख रूपी सागर से तारने वाले, नहीं को माने कोई नहीं है। श्री राम जी के समान कोई है ही नहीं। गज निज बल अवलोकि कमल गही, गयो शरण। गज निज बल अवलोकि, गजराज अपने बल को देख करके, अंत में हार करके, कमल के फूल लेकर के गयो शरण, शरण में गया, शरणागत हुआ। दीन बचन सुनी चले गरुड़ तजी,
सुनाभ धरन। गजराज के दीनता पूर्ण वचन सुन करके गरुड़ को छोड़ करके चल दिए। प्रभु को लगा कि गरुड़ की गति भी कमजोर पड़ रही है, वहां मैं पहुंचने में देरी करूंगा तो वह मर जाएगा, इसलिए गरुड़ से कूद पड़े। अर्थात गरुड़ की गति भी कम मालूम पड़ी, स्वयं अपनी गति से चले प्रभु। प्रभु ने कहा गरुड़ जल्दी चलो। कहा सरकार मैं जल्दी चल रहा हूं। और तेज चलो। कहा बहुत तेज चल रहा हूं। कहा और तेज चलो। कहा तुम तेजी नहीं चल पा रहे हो। कूद गए भगवान। गरुड़ ने प्रणाम किया, धन्य प्रभु, रोज मैं जैसा चलता हूं वैसे उससे तेजी भाग रहा था, फिर भी प्रभु को लगता कम गति है। सुनाभ धरन, सुनाभ माने चक्रधारी, सुनाभ धरण माने चक्रधारी। द्रुपद सुता को लाग्यो दुशासन नगन करन, हरि पाहि कहत पूरे पट विविध बरन। द्रुपद सुता को लाग्यो दुशासन, दुशासन दुष्ट दुशासन। द्रुपद सुता श्री द्रौपदी जी को नगन करने लगा, निर्वस्त्र करने लगा। हा हरि, हाय हरि, पाहि माने रक्षा कीजिए। इतना कहते ही विविध बरन पट पूरे, विविध वर्ण माने अनेक रंगों के पट माने कपड़े से परिपूरित कर दिए। हजारों हाथियों के बल दुशासन में था, लेकिन तब भी दुशासन थक गया। परंतु कपड़े नहीं घटे। इह जानि सुर नर मुनि को विद, सेवत चरण। यह जान सुर नर मुनि कोविद, सुर देवता नर मनुष्य मुनि कोविद मान्य पंडित यह जान करके आपके चरण की सेवा करते हैं, क्योंकि तुलसीदास प्रभु को न अभय कियो निर्गो धरन। गोस्वामी जी कहते हैं निर्ग को उद्धार करने वाले प्रभु किसको अभय नहीं किए, सबको अभय किए। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद व्रतम मम। जो सभी तावा शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई। राजा निर्ग का उद्धार भगवान ने किया। भगवान जब सबके साथ पहुंचे हैं कहाँ, द्वारकापुरी। जल की खोज में प्रभु ने इधर उधर सब जगह खोज किए। एक कुआं दिखाई दिया, उसमें तमाम झाल झंकार भरा पड़ा था। वस्तुतः ठाकुर जी उसको उद्धार करना चाह रहे थे, जो बहुत दिनों से राजा निर्ग उसमें पड़ा हुआ है। राजा निर्ग की कथा महाभारत में, भागवत जी में सब जगह वर्णन है। भगवान ने खींचकर बाहर किए। फिर प्रभु ने उनसे पूछा, कब जब प्रभु के स्पर्श होने से उनका उद्धार हो गया, तब प्रभु ने पूछा कि आप इस प्रकार से इस गति को प्राप्त कैसे किए, कैसे यहां पर आए। तब उन्होंने अपनी बातें कही कि महाराज मैं बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ ही नहीं बल्कि खूब गौदान किया। 100 गौ, 1000 गौ, 10,000 गौ, लाखों गौ दान करता रहा। एक दिन की बात है, जिसको मैंने गौदान किया था उनके गौशाला से एक गौ भाग करके चली आई मेरे गौशाला में। मुझे जानकारी नहीं हो पाई, मैंने फिर उस गौ को दूसरे को दान कर दिया।
समूह के दान में, फिर समूह में भी इसको दान कर दिया। और वह ब्राह्मण खोजते खोजते आए, मेरी गऊ गई कहाँ, मेरी गऊ गई कहाँ। तो उन्होंने देखा कि दूसरा ब्राह्मण लेते जा रहे। भैया तो मेरी गऊ क्यों ले जा रहे हो? अरे भाई मैंने पाया है महाराज नृग से। कहा नहीं हमारी गऊ है। कहा नहीं नहीं अभी अभी मैंने दान में पाया है। दोनों झगड़ने लगे। कहा ऐसे नहीं, चलो दोनों लोग चलते हैं महाराज के पास। महाराज के पास दोनों लोग गए। जिसकी गऊ खो गई थी उन्होंने महाराज से कहा, महाराज ये मेरी गऊ है, मुझे वापस करा दीजिए। राजा ने सिर हिलाना शुरू किया, हाँ सही बात, ठीक कह रहे हो। फिर इसके बाद जिन्होंने अभी प्राप्त किया है दान, उन्होंने कहा महाराज मैं इस गऊ को नहीं दे सकता हूं। तब भी कहते हैं सही बात है, बड़ी समस्या है। राजा को समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें क्या करें। वैसे पुराणों में महाभारत आदि में कथा है, राजा ने दोनों को समझाने का प्रयास किया। उनसे कहा जिनकी गऊ खो गई थी, कहा महाराज उसके बदले में आप 1000-2000 गऊ ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। कहा नहीं नहीं मैं तो वही लूंगा। इनसे कहा अरे महाराज आप ही दे दीजिए, इसके बदले में तमाम स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए और कुछ दे देता हूं। कहा नहीं नहीं मैं इसको नहीं दूंगा। अब दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, राजा की बात माने नहीं, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो युक्ति संगत दोनों की बातें हैं, युक्ति संगत दोनों की बातें हैं। जो ब्राह्मण बोलते हैं वहां पर सिर ऐसे ऐसे करते हैं, दूसरे वाले बोलते तो उनके सामने भी ऐसे ऐसे करते हैं। बोलते कुछ नहीं है, अब नहीं बोलते तो दोनों ब्राह्मण गुस्सा कर गए। कहा सुनो क्या गिरगिट की तरह सिर हिला रहे हो बार बार, कुछ निर्णय नहीं करते हो, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। ये श्राप लग गया इनको। कहते हैं ना गिरगिट की तरह लोग बदलते रहते हैं, जो ज्यादा धोखा दे कहते हैं गिरगिट की तरह बदल गया। दोनों का आरोप है कि आपने धोखा दिया, आपने धोखा दिया। राजा गिरगिट हो गए। ब्राह्मणों ने कहा आपका उद्धार भगवान करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से उद्धार भगवान ही कर सकते हैं। नारद जी ने देखा अरे बाप रे, इतने बड़े पुण्य कर्म करने वाले, धर्म करने वाले गिरगिट बन गए, अब क्या होगा। कहा भगवान उद्धार करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें स्वयं अपने हाथ से निकाले हैं कुआं से, फिर उनका उद्धार हुआ है। ये दिव्य शरीर पा करके भगवान के धाम को गए हैं गिरगिट। तो गोस्वामी जी कहते हैं नृग उद्धारण भगवान है, इसीलिए इनके शरण में हम सभी को जाना चाहिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।